बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 3 के सवाल नंबर 9 में हैं। अभी हम वर्ग समीकरण के विवार्ती प्रश्नों को हल कर रहे हैं और अभी जो सवाल चल रहे हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आज प्रश्न नंबर 9 का बारी है। आज का सवाल है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। अब व्यक्ति मतलब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। ये पहला प्रश्नानुसार हुआ। इसके हिसाब से हम लोग सवाल को मानते हैं। अब व्यक्ति बोलें चाहे पिता बोलें, बात एक ही है। तो हम लोग ने मान लिया कि माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष। क्यों? उनको दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो दोनों में से हमने किसी एक की वर्तमान आयु को मान लिया x वर्ष। तब दूसरे वाला अर्थात पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ पर दिया हम लोग को आयु का योग 45 वर्ष है। तो पुत्र की वर्तमान आयु 45 ऋण 1 वर्ष होगी। इसके बाद प्रश्नानुसार लिखा जाता है। प्रश्नानुसार लिखने के बाद सेकंड स्टेप को बहुत आराम से 1-2 बार पढ़ते हैं और वहाँ जैसा लिखा होता है वैसे सवाल को यहाँ पर जमाते हैं। तो चलिए सेकंड प्रश्नानुसार पढ़ें। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल। तो चलिए, पिता की वर्तमान आयु है x वर्ष। वर्तमान मतलब आज, जबकि हमको सवाल बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, अर्थात इसमें से हम लोग 5 घटा देंगे। ये इंटू पुत्र की वर्तमान आयु है 45 ऋण x। ये इसकी वर्तमान आयु, इसको भी 5 वर्ष पूर्व लेके जाना है, मतलब यहाँ भी हम लोग 5 घटा देंगे। ये अब हम लोग इसको बोल सकते हैं 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, ये 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, दोनों का गुणनफल बोला, इसलिए बीच में गुणे का निशान लगाया, बराबर उस व्यक्ति की आयु का, व्यक्ति मतलब पिता, उसकी वर्तमान आयु है x, इसको भी हमको 5 वर्ष पूर्व लेके जाना होगा। ये लिख दिया x ऋण 5, आयु का 4 गुना अर्थात गुणित 4। ये हमारा प्रश्नानुसार जम गया बेटा। अब पूरा ध्यान इस सवाल को हमको हल करने में लगाना है। धीरे 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 करके स्टेप आगे सरकाएं। ये x ऋण 5 जैसे का वैसा, 45 ऋण 5 40, ये ऋण x जैसे का वैसा, बराबर 4 का अंदर गुणा कर दें, 4x ऋण 4 पंची 20। इस प्रकार एक स्टेप मेरी सबकी। अगली स्टेप कोष्टक का कोष्टक में गुणा करें, x का दोनों जगह गुणा। चलिए x का 40 में गुणा किया 40x, x का ऋण x में गुणा किया ऋण x वर्ग, ऋण 5 का गुणा शुरू किया, ऋण 5 का 40 में तो ऋण 200, ऋण 5 का ऋण x में गुणा धन 5x। इस प्रकार कोष्टक का कोष्टक में गुणा हो चुका। अब अपन ये दोनों नंबर को इधर पक्षांतर कर लेते हैं। धन 4x का ऋण 4x, ऋण 20 का धन 20, बराबर 0। इसके बाद सवाल को जमाएंगे। वर्ग वाला सिंगल नंबर है, इसको मैंने जैसे का वैसा लिख दिया। x वाले नंबर को खोजा, धन 40x धन 5x, 40 और 5 45x हो गया। 45x ऋण 4x, अर्थात 45 में से 4 गया 41x, बड़ी संख्या का चिन्ह धन 41x, ऋण 200 धन 20, अलग अलग चिन्ह घटेगा, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा। 200 में से 20 गया
180 और ये बराबर 0। ये वर्ग समीकरण बन चुका है, लेकिन सामने ऋण रहता है तो ऋण का सब समीकरण में गुणा कर देते हैं, पूरे चिन्ह बदल दिए जाते हैं, अर्थात x वर्ग ऋण 41x धन 180 बराबर 0। इसके बाद फिर से इस वर्ग समीकरण को हल करेंगे। 180 है, इस 180 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 × 18, 2 शून्य 0, 2 चौवा 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 5 एकम। इस तरीके से 180 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम मध्य भाग को तोड़ने का प्रयास करेंगे। x वर्ग जैसे का वैसा, ऋण 41 को 2 भाग में तोड़ना है और इन्हीं का उपयोग करना है। तो देखिए कैसे आए। यही भी सोचना है, यहीं पे ध्यान लगाना है, ऋण 40 लाना है। ऋण 40, 45 4, चिन्ह की गड़बड़ समझ में आ रही है, क्योंकि यदि हम लोग 5 दिया 15 दिया 45, 45 में से 4 घटाते 40 आता, लेकिन फिर हम लोग के चिन्ह कुछ गड़बड़ हो सकते हैं। पहले ये देखिए कि कहीं हम लोग ने गड़बड़ तो नहीं कर डाला चिन्ह वगैरह। x का गुना ठीक, ऋण 5 का गुना ठीक, ऋण 4 1 धन 20, ऋण x वर्ग 40 5 45, 45 में 4 के 40, ऋण 200 धन 20, ऋण 180, चिन्ह बदला एकदम सही। चलिए अब देखिए क्यों नहीं हो रहा है। एक चिन्ह कहीं मिटा है, उस चिन्ह को हम लोग खोज लें। क्योंकि 45 ऋण 4 करते हैं तो एक धन का एक ऋण का आएगा और फिर धन के निशान बढ़ जाएंगी। 36 और 5, ये देखिए 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये 36 और 5 कितना हो गया 41। तो चलिए तोड़े आप। ऋण 36x ऋण 5x, ऋण 36 और ऋण 5 यानी 40x हो गया, धन 180 बराबर। अगली स्टेप x कॉमन, ये बच गया बेटा x ऋण 36, यहाँ से कॉमन आया ऋण 5, ये बच गया x, ऋण कॉमन लिए तो चिन्ह बदल दी, 5 का भाग दी, 5 दिया 15, 5 छक्का 20। अगली स्टेप में x ऋण 36 को कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया ऋण 5 बराबर। इसके बाद हम जानते हैं पहला कोष्टक बराबर 0 या पहला गुणनखंड बराबर 0। और दूसरा गुणनखंड बराबर 0।
क्योंकि ऋणात्मक कोई नहीं आया, दोनों मान हमारे लिए मान्य है। लेकिन क्योंकि हमने x के मान लेके आया है और x को हमने पिता की वर्तमान आयु माना है और पिता की आयु बोले 36, तो समझ में आता है, विश्वसनीय है। लेकिन पिता की आयु 5 वर्ष है बोले तो ये संभव नहीं नजर आता, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे असंभव। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं 5 साल का बच्चा होता है, पिता नहीं होता। इसका मतलब x बराबर 36 हमारा उत्तर फाइनल हुआ। अंतिम जहां से सवाल शुरू होता है वहीं से अंत होता है कि माना, अर्थात मैं लिखूंगा अतः पिता की, जैसे कि वैसा लिखते हैं, अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर हमने माना था x का मान हमारे पास फाइनल हुआ 36, अर्थात 36 वर्ष। शायद यहाँ पे वर्ष लिख दें। तथा पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पे था हमारा 45 ऋण x, ये लिख दिया 45 ऋण x, 45 का 45, x की जगह हमको रखना पड़ेगा 36 और 45 ऋण 36 9। इस प्रकार हमारे सवाल समाप्त होता है। हमारे पिता या उस व्यक्ति की वर्तमान आयु निकल गई 36 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु निकल गई 9 वर्ष। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 9 समाप्त होता है। कल हम इसके बाद वाला क्वेश्चन अर्थात प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे।